नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। ताज नगरी आगरा की सड़कों पर अजगर से लोगों के अंदर दहशत आ गई है। आपको बता दें, वीआईपी सड़कों में शुमार आगरा का मॉल रोड पर अजगर निकलने से अफरा तफरी मच गई। अजगर पहले सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया, फिर कार में घुस गया। आगरा एसीपी सुरक्षा की लिहाजा से तुरंत कार्यवाही करते हुए वाइल्ड लाइफ की टीम भेजी। पूरा मामला आगरा के थाना रकबागंज क्षेत्र के फुल सैयद चौराहे का है। खबर गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र के मसहूदपुर गांव से है, जहां बेसू नदी में नहाते वक्त दो युवक चंचल और मुस्कान डूब गए। नदी में डूबने से एक युवक चंचल की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक मुस्कान को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर बचा लिया। रायबरेली में मित्र पुलिस के दावे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के हसनापुर में एक दलित महिला फरियादी पर थानेदार बबीता पटेल ने थप्पड़ों की बौछार कर दी। आपको बता दें कि एसडीएम ने शिकायत होने पर बौखलाई लापरवाह थाना अध्यक्ष बबीता पटेल ने दलित महिला फरियादी को पीट कर अधमरा कर दिया। आपको बता दें, गंभीर हालत में परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गौरतलब है कि कानून को हाथ में लेने के मामले में बबीता पटेल पहले भी चर्चा में आ चुकी हैं। रायबरेली गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के चंदवल गांव में मानसिक रूप से बीमार एक चाचा अनुज ने अपने 3 साल के मासूम भतीजे अंशु की पटक कर हत्या कर दी। बता दें, 3 साल का मासूम अंशु घर के बाहर चारपाई पर अपनी मां के साथ सो रहा था। मौका देखकर चाचा अनुज मासूम बच्चे को उसकी मां के पास से उठा ले गया और झाड़ियों में पटक कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद चाचा अपने घर में आकर सो गया। सुबह जब मां की आंख खुली तो बच्चा नहीं दिखाई पड़ा। परिजनों ने गांव वालों के साथ उसकी तलाश शुरू की तो खून से लथपथ शत विशत बच्चे का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। बच्चे के दोनों पैर टूटे हुए थे, जिसके बाद परिजनों को चाचा पर शक हुआ। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस की पूछताछ में चाचा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये थाना गुरुबख्शगंज क्षेत्र का ये चंदवल गांव है, जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं। यहाँ एक 3 वर्षीय बालक की हत्या की सूचना मिली थी। जो बालक के शरीर पे जो जाहिरा चोट है, उससे प्रतीत हुआ है कि फिजिकली किसी ने उसको अपने शरीर से चोट पहुंचा करके उसकी हत्या की गई है। हत्या सर, अब मेरे को जो बताया जा रहा है वही हम भी जान रहे हैं, लेकिन इसको जैसे ये हत्या किया वैसे तो मेरे को पूरा अनुभव है कि इसको रगड़ के पेड़ में मारा है और पटका है, इसका पैर तोड़ा है। किसने हत्या किया है? मेरा भाई है मंजिला। क्या नाम है उनका? उसका अनुज नाम है। उस समय किसी को चीख पुकार की आवाज़ नहीं आई? चीख पुकार की कहे कि बगल में सर कल कार्यक्रम हो रहा था। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सड़कों के विकास के लिए दिल खोलकर पैसा विभागों को देते नजर आ रहे हैं, तो प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने की बातें कहते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर जैसे अति पिछड़े जिले में अधिकारी अलग ही दिशा में चलते हुए सड़कों के विकास के लिए भ्रष्टाचार की गंगा बहाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इसके साथ सड़क के निर्माण की क्वालिटी भी बेहद खराब नजर आती है। दरअसल गैसडी विकास खंड की चैनपुर ग्राम पंचायत को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग से बनवाई गई सड़क 15 दिन में ही बह गई। 2 दिन लगातार हुई बारिश ने सड़क निर्माण में हुए घोटाले की पोल खोल दी है। इस मार्ग पर 4 पहिया वाहनों का आवागमन बंद हो गया है और ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क का निर्माण हो रहा था तभी अवर अभियंता राम नरेश को आगाह किया गया था। उन्होंने ठेकेदार को निर्देश देने की बात कही थी। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का निर्माण मानक के विपरीत किया गया है। इसमें ना तो ढंग से डामर लगाई गई है और ना ही ठीक से मोटे बोल्डर गिट्टियों को डाला गया है। जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे। उन्हीं के क्षेत्र के पास एक ज़िला पड़ता है लखीमपुर खीरी, जहां से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ग्रामीण सड़कों की परतों को उखाड़ते दिखाई देते हैं। अब मैं इस समय बलरामपुर ज़िले में खड़ा हूं और यहां का भी एक वीडियो वायरल है और हम लोग यहां पर खबर करने के लिए आए हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, जिस सड़क पे मैं चहलकदमी कर रहा हूं वो सड़क अभी 5 से 6 दिन पहले ही पूरी तरह से बनकर तैयार हुई होगी। शायद इसका एमबी भी ना हुआ हो, शायद इसका अभी ठेकेदार को पेमेंट भी ना हुआ हो, लेकिन सड़क की हालत कुछ ऐसी है कि सड़क आधो आध कट चुकी है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार का आलम क्या है।
अब पीडब्ल्यूडी मंत्री खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और वो लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर जो निरोधात्मक कार्रवाई होती है उसे करते नजर आते हैं और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति हमने जीरो टॉलरेंस अपना रखा है। अब सवाल कई उठते हैं, ये सड़क अगर अभी एक हफ्ते पहले ही बनी तो ये 3 दिन की बरसात में कट कैसे गई? ये सड़क अगर कट गई तो इसकी गुणवत्ता पर सवाल कैसे ना उठाए जाएं? इसके साथ ही अगर इस सड़क में जो मानक है उसका प्रयोग किया गया तो ये सड़क कैसे कट गई? और अगर मानक का प्रयोग नहीं किया गया तो इस ठेकेदार को पेमेंट कैसे किया जा रहा होगा या पेमेंट कैसे कर दिया जाएगा? तमाम तरह के सवाल हैं और तमाम तरह के जवाब। हमसे ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क को बनाने में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाई गई होगी जिसमें जो है अभी से ही दरारें आनी शुरू हो गई हैं और इस तरह से सड़कों का कटान शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि वो एक बेहतर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को देने के लिए जनता को जो वादा कर रही है उसकी बानगी आप यूं ही देख सकते हैं। अब देखना होगा कि बलरामपुर ज़िले में इस सड़क के कटने के बाद और इस जैसी तमाम सड़कों के कटने के बाद ज़िला प्रशासन क्या रुख अपनाता है या जहां पर घटिया सामग्री का प्रयोग करते हुए सड़कों को बनाया जाता है उन ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल अब इन गांव वालों के पास यही एकमात्र सड़क है जाने आने के लिए, लेकिन अब गाड़ी की आवाजाही यानी कि 4 पहिए की आवाजाही तक बंद हो चुकी है और सड़क का ये भी हिस्सा अगले दिन की बरसात में क्यों ना बहकर चला जाए, ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोज भाव है का बने। हाँ तो क्या समस्या हो गई? सड़क टूटने लगी? अब सड़क कैसे ना टूटी? जब बगल में वहीं ठौरे खोद के ठौरे लगा दी तो टूटी ना। मिट्टी। अच्छा, क्या हुआ? सड़क की क्वालिटी कैसी थी? अब क्वालिटी बिल्कुल नहीं सही है, देख लियो। इधर डामर जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच हुई। अच्छा, और गिट्टी वगैरह का जो पटान किया वो पुरानी ही गिट्टी या सड़क खोद के बनाई गई थी? अब सड़क खोदा गया रहा लेकिन गिट्टिया वहाँ से कहूँ गवत हो रो तरे तो गिट्टी हमारा रहबे किन पुराना। ओकरे बाद यह है ऊपर यह ताज़ा पड़ा है। ये सड़क 10 दिन पहले बना था। बह गई? कै दिन की बरसात में बह गई? 2 दिन। 2 दिन डे नाइट मिला के 2 दिन हुआ है। बारिश 2 दिन की बारिश में सड़क बह गई। कैसी गुणवत्ता की सड़क की, कैसी क्वालिटी? अब इसका कारण यही है जो पटरी समझो 1 फीट वो लोग बनाए थे उधर ही से मिट्टी निकाल के इधर ही पाट दिए तो वहाँ पे खड्डा हुआ, पानी उधर आगे से आया, इसीलिए पटरी पहले कटा, बाद में रोड पे काम लग गया। रोड भी कट गया। बागपत शहर कोतवाली में तैनात दरोगा अशोक कुमार की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, लड़की के प्रकरण में 20,000 की रिश्वतखोरी लेने का आरोप लगा है। रिश्वतखोरी करते वक्त कैमरे में कैद हुई दरोगा की ये करतूत, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने दरोगा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और कार्यवाही की मांग भी की है। रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। शाहजहांपुर में सोमवार की देर रात वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने हवन पूजन कर रामलीला मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान हर साल की तरह गणेश शोभा यात्रा भी निकाली गई। आपको बता दें, खास बात यह है कि वित्त मंत्री ने इस दौरान देवी देवताओं का रथ भी खींचा। केरूगंज से शुरू हुई शोभा यात्रा खिरबिन बाग रामलीला मैदान में संपन्न हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि परंपरागत तरीके से हर वर्ष आज के ही दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है। 13 अक्टूबर को इसी तरह राजगद्दी भी निकाली जाएगी। इस दौरान कमेटी के सदस्य, भाजपा नेता और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि शाहजहांपुर वासियों को इस मेले का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। अब कमेटी में 190 से ज्यादा लोग हो गए हैं। ये शाहजहांपुर की जनता का एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे 15 दिन ऐसे चलता है। गणेश शोभा यात्रा परंपरागत तरीके से हर वर्ष आज ही के दिन निकाली जाती है। आज से मेला प्रारंभ हो रहा है, लगातार 12 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख को राजगद्दी यात्रा भी इसी प्रकार से निकलेगी। शाहजहांपुर के लोगों को बहुत उत्साह रहता है और काफ़ी पहले से इस बात की प्रतीक्षा भी रहती है।
अयोध्या जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के खजूरहट के बैंक के सामने एक मकान में धर्म परिवर्तन कराने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर बीकापुर कोतवाली पुलिस के साथ सीओ मिल्कीपुर मौके पर पहुंच। आपको बता दें, जानकारी देते हुए नोवावा बैद्रा निवासी का कहना है कि वह बीते रविवार को दिन में 3 बजे खजूरहट चौराहे पर चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था और बीमारी और परेशानी की चर्चा कर रहा था। आपको बता दें, तभी राघवपुर निवासी मोतीलाल पासवान आए और कहे कि प्रभु ईसा मसीह की सभा में आइए, सभी कष्ट दूर हो जाएगा। मना करने के बाद भी जबरदस्ती बैंक के सामने स्थित घर में ले गया, जहां मोतीलाल की पत्नी मीरा कुमारी, मोतीलाल का मित्र रोहारी निवासी दिनेश कुमार कमरे में बैठे 20 से 25 लोगों को हिंदू देवी देवताओं के प्रति भड़का रहे थे। आपको बता दें, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए मौजूद लोगों को पैसे का लालच देकर हाथ में बाइबल की किताब पकड़ाकर अवैध रूप से शपथ दिला रहे थे। मामले में सोमवार को बीएनएस की धारा 131(3) सहित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर गाजीपुर से है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। आपको बता दें, हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा सादत थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में हुआ है। घायलों में 2 महिलाएं, 1 बच्चा शामिल है और घायलों को इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि एक बाइक पर 3 जबकि दूसरी बाइक पर 4 लोग सवार थे। जालौन में सड़क निर्माण में बाधा बन रहे मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। बता दें कि नोटिस देने के 2 हफ्ते बाद भी अतिक्रमणकारियों ने सड़क से अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा ब्याडवाल सहित सिटी मजिस्ट्रेट अजीत जायसवाल और सीओ सिटी सहित भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज़ के साथ।